जैसा कि कैदी पिछले 2 बार जेल से भाग चुका है, पर जब इस तीसरे जेल में लाया गया, जिसे माना जाता है सबसे सेफ जेल, वह यहाँ से भी भागने को सोचा। जेल में कुछ महीने गुजारने के बाद पता चला उसके विंडो के दूसरी साइड है एक पाइप। अगर वह थोड़ी सी भी कोशिश करे तो सुरंग जैसे पाइप से भाग सकता है, मगर दिखने में जितना आसान लग रहा है उतना था नहीं। ये कैदी था 26 वर्ष का हेरोल्ड लेयर्ड। My name is Harold Laird. At the time of my escape, I was 26 years old. Hell's maximum security prison. Security was very tight. Each inmate is in his own cell for 23 hours a day. Escape was worth getting me. स्टोरी की शुरुआत हुई आज से लगभग 24 साल पहले, सितंबर सन 2001 को। ये है यूएस का मार्क डब्ल्यू स्टील्स यूनिट्स हेरोल्ड मार्टिन लेयर्ड, जिसकी उम्र है 26 वर्ष। दरअसल 9 साल पहले ईयर 1992 को जब उसकी उम्र थी मात्र 16 वर्ष, दो लोगों की हत्या कर दी थी, जिसमें तो एक 59 ईयर ओल्ड डगलस रेड नाम का शख्स भी था। इस तरह 9 सालों तक वह जेल के सलाखों के पीछे रहा। अब तक उसने दो बार जेल से भागने की कोशिश की थी, पर दोनों बार पकड़ा गया। इस तरह की हरकतें आगे से न करे, इसलिए सितंबर सन 2001 को लाया गया है इस जेल में। जेलर को पता है कि वह यहाँ से भी भागने की कोशिश करेगा, इसलिए उसे यहाँ के सबसे सुरक्षित सेल में भेजा गया, जहाँ पहले से ही नक्सलीवादी गिरोह यानी रेसिस्ट गैंग के मेंबर कैद हैं। जेल ऑफिसर्स जैसे उसे सेल के अंदर बंद करके वहाँ से गए, रेसिस्ट गैंग का मेंबर पूछने लगा कि तुम्हारा रैंक क्या है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यह भी हमारे गैंग का ही मेंबर होगा। मगर मार्टिन कहता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे गिरोह में नहीं हूँ। मार्टिन की बात सुनते हुए कहने लगा कि यहाँ से चले जाओ वरना मारे जाओगे। अगले कुछ ही घंटों में मार्टिन को एहसास भी हुआ। देखता है कि खासकर यहाँ के कैदी काफी ज्यादा हिंसक हैं, इनके बीच रहना बहुत मुश्किल होगा। शाम के समय इसका एक छोटा सा नमूना भी देखने को मिला, जब किसी रीजन की वजह से किसी एक कैदी को वहाँ से ले जाया जा रहा था। उसी टाइम मार्टिन के सेल का दरवाजा भी ओपन था। वहाँ से जा रहे कैदी के मन में न जाने क्या हुआ, मार्टिन पर हमला कर दिया। किस्मत अच्छी थी कि वहाँ कई सारे गार्ड थे, उन्होंने ये लड़ाई शांत की। इतना सब कुछ देख वह पूरी तरह कंफर्म हो गया, चाहे जो हो मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। अगर नहीं निकला तो ये लोग मुझे सच में मार डालेंगे। मगर पिछली बार जिस तरह 2 बार आसानी से जेल से भाग गया था, ऐसा यहाँ कर पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस जेल में सुरक्षा बहुत कड़ी थी। सभी कैदियों को 24 घंटे में से 23 घंटे सेल में ही रहना पड़ता है। बाहर निकाला जाता है सिर्फ 1 घंटे के लिए। सेल में भी ऐसे ही नहीं छोड़ते, हर 30 मिनट में सभी कैदियों की गिनती होती थी। पर जो हो फिर भी उसे यहाँ से भागना ही था। एक दिन जब रोशनदानी से बाहर देखा तो उसे जेल का कुछ हिस्सा देखने को मिला। आगे भी वह इस जेल की जानकारी निकालने लगा। पता चला यहाँ 3 टावर हैं। सभी टावर के पास एक मोबाइल कंट्रोल है, और तो और जेल के चारों तरफ 2 पैरामीटर फ्रेम्स हैं, जिस पर लगे थे कटीले तार। इतनी सुरक्षा के बावजूद यदि कोई कैदी भागने की कोशिश किया, ऐसा करते समय गार्ड की नजर उस पर पड़ी तो उन्हें ऐसे कैदियों को शूट करने की परमिशन भी थी। इतना सब कुछ जानकर उसे एक पल के लिए लगा कि यहाँ से भागना तो लगभग नामुमकिन है, पर फिर भी बाहर निकलने के किसी न किसी रास्ते के बारे में सोचता रहता। एक शाम ऐसे ही कागज पेन के साथ जेल का मैप बना ही रहा था, तभी उसकी नजर पड़ी सामने की एक फ्रेम पर, जिससे बार बार लाइट अंदर की तरफ आ रही है। लाइट को अंदर आता देख उसे इतना तो कंफर्म है, हो न हो यहाँ से बाहर की तरफ कोई न कोई रास्ता होगा ही। इसी के साथ वहाँ से पानी भी टपक रहा था। पानी आने का मतलब तो साफ था, हो न हो इसके दूसरी तरफ वाटर सप्लाई पाइप होगा। सोचा क्यों न यहाँ से ही भागने के बारे में सोचा जाए, पर उस तरफ सच में क्या था ये अभी भी नहीं पता उसे। उस तरफ देखने के लिए प्लेक्सी ग्लास हटाने की कोशिश किया, पर उसे इतने आसानी से निकालना इजी नहीं था। सोच ही रहा था कि इसे कैसे हटाया जाए, तभी उसकी नजर पड़ी अपने कपड़ों पर। उन्हीं कपड़ों से एक मजबूत धागा बाहर निकाला, मगर उसे डाउट है कि क्या यह धागा प्लेक्सी ग्लास को काट भी पाएगा या फिर नहीं। इसलिए सबसे पहले इसकी टेस्टिंग प्लास्टिक कप पर की। देखता है कि धागा काम कर रहा है, कप तो आसानी से कट रही है। अब बारी थी प्लेक्सी ग्लास को काटने की। उसे काटने ही वाला था कि तभी देखने को मिला कि इस पर एक छोटी सी लेयर है, जो इजिली फ्रेम से निकल गई। इस तरह अब उसकी थिकनेस कम हो गई है, काटना आसान होगा। इस तरह धागे को फ्रेम के ऊपर के साइड से अंदर घुसाया, फाइनली काटना शुरू किया।
जैसा कि हर आधे घंटे के अंदर गार्ड उन्हें देखने आते थे, मार्टिन को हर पल इसी का डर लगा रहता। इसलिए काम करते समय हर पल उसकी नजर रहती थी डोर की तरफ, क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई भी उसके सेल के सामने आएगा तो दरवाजे के सामने हो जाएगा अंधेरा। इस तरह अंदर से ही हर पल गार्ड के आने के बारे में पता करता रहेगा। इस तरह अगले 30 मिनट बाद जब गार्ड आया तो इससे पहले काम बंद करके पहुंच गया डोर के सामने। सेल को देखकर गार्ड जैसे ही वहां से निकला, मार्टिन ने वापस से काम शुरू किया। इसी तरह अगले 10 मिनट तक कटिंग का काम चलता रहा। दूसरी बार गार्ड के आने से पहले ही फ्रेम को काट दिया, मगर फ्रेम हटाकर जैसे ही बाहर देखा उसे निराशा ही हाथ लगी। वहां से बाहर निकलने के लिए उसे सलाखों को भी काटना होगा, जो शायद स्टील या फिर लोहे की बनी होगी। काफी समय तक सोचा आखिर इसे कैसे काटा जाए। बाहर की तरफ हाथ करके काटने की चीज ढूंढा, पर उसे ऐसी कोई चीज मिली ही नहीं जो इन सलाखों को काट सके। अंधेरा होने की वजह से उस तरफ क्या है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर जब थोड़ा उजाला हुआ देखने को मिला यहाँ कोई सुरंग जैसी जगह है। उसी तहखाने में उसे सर्कल नुमा एक लोहे की प्लेट दिखी। ये दिखने में कार के रेडिएटर होज क्लैप की तरह था। अगर उसे हासिल करके आधे में तोड़ दे तो इसका इस्तेमाल आरी की तरह किया जा सकता है, मगर वह क्लैप उसके पहुंच से काफी दूर था। वहां तक उसका हाथ नहीं पहुंच सकता, पर उसे किसी भी कीमत पर वह चाहिए। उसे पास लाने के लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर तैयार किया। छोटी सी डंडी, कुछ वायर्स तथा कपड़ों की हेल्प से उसे फंसाकर अपने पास लेने में कामयाब हुआ। फाइनली उसे आधे से तोड़कर सलाखों को काटना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद देखने को मिला कि यह बहुत कम कटा है। ऐसे तो इन सभी सलाखों को काटने में काफी लंबा समय लगेगा। इस तरह बार बार गार्ड द्वारा पकड़े जाने का खतरा है। पिछली बार उसने जो तरीका अपनाया था कि जैसे ही डोर के सामने कोई आता है तो वहाँ पर हो जाता था अंधेरा, उसके बाद ही वह डोर के सामने जाता था। पर अब सोचा कि गार्ड के पहुंचने से पहले ही काम को बंद करना होगा, मगर ये कैसे पता करेगा इसका भी तरीका ढूंढ लिया। उसने गौर किया कि जब भी गार्ड सेल की तरफ बढ़ता है, अंदर आने से पहले एक सेक्शन डोर को ऑन करता है जिसमें लगी थी इलेक्ट्रिक लॉक। वह जब भी उसे खोलता है तो अंदर से क्लिक की आवाज आती है। उसने सोचा जब भी क्लिक की आवाज आएगी वह काम बंद कर देगा। अगले कई घंटों की कड़ी मेहनत तथा हर बार गार्ड से बचने के बाद फाइनली सलाखों में से एक बांस को काट लिया। उसने गौर किया कि एक ही सलाखों को काटने में इतना लंबा समय लग गया। इस तरह सभी बांस को काटने में कई दिन लग जाएंगे। सोचा इसका कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए। एक बांस के कटने के बाद हाथ पूरी तरह बाहर जा पा रहा है। उसने पाया कि इन सलाखों को बाहर से 4 पेच की हेल्प से असेंबल किया गया है। अगर वह किसी तरह उन चारों पेच को ओपन कर ले तो ये पूरा का पूरा सलाखा ही खुल जाएगा। पेच खोलने के लिए बाहर से रिंच तो नहीं ला सकता। इसी समय उसने ध्यान दिया अभी अभी सलाखों से जिस बार को काटा है उसी को मोड़कर क्यों न रिंच बनाया जाए। कड़ी मेहनत के बाद रिंच का स्ट्रक्चर बनकर रेडी हुआ। उसी की हेल्प से जैसे तैसे पेच को ओपन करने लगा। थोड़ी मेहनत के बाद चारों पेच ओपन हो गए। इस तरह उसने पूरा का पूरा सलाखा ही उखाड़ लिया। इस पहली कामयाबी से बहुत खुश हुआ, पर वह अभी भी सेल से बाहर नहीं निकला था। अभी भी सामने थी कई सारी प्रॉब्लम्स, जिसमें से पहली समस्या है कि पाइप के सामने ताला लगा है। बिना ताले को खोले बगैर ये पाइप की हेल्प से जेल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ताले को खोलने का जुगाड़ ढूंढ ही रहा था, अचानक गार्ड के आने का सिग्नल मिला। जल्दी जल्दी फ्रेम को सलाखों पर लगाकर आकर खड़ा हो गया दरवाजे के सामने। गार्ड ने गौर किया कि पिछले कई बार से बार बार ऐसा ही हो रहा है। वह उनके आने से पहले ही दरवाजे पर खड़ा हो जा रहा था। उन्हें जैसे ही कुछ गड़बड़ लगा, सेल के अंदर की सभी चीजों की जांच शुरू हुई। हर कोनों में ढूंढा जाने लगा, मगर गार्ड को ऐसी कोई चीज मिली ही नहीं जिससे मार्टिन पर शक हो। पर अगले पल जैसे ही फ्रेम की तरफ बढ़े, मार्टिन घबराने लगा। सोचा यदि गलती से भी फ्रेम ओपन हुआ सारा प्लान फेल हो जाएगा। उसकी हार्ट बीट बढ़ चुकी थी, बहुत ज्यादा घबराया था। जब तक फ्रेम की जांच चलती रही अंदर से धक धक हो रहा था, मगर आज उसकी किस्मत अच्छी है, बच गया। गार्ड को जब कुछ नहीं मिला तो वे बाहर निकल गए। थोड़े समय तक तो चैन की सांस लिया। आगे कुछ करने से पहले सलाखों के बाहर का मैप तैयार किया, जहां उसे अपने सेल से बाहर निकलना होगा पाइप चेस में। वहां से थोड़ी दूर जाने पर नीचे एक सीढ़ी होगी। सीढ़ी से नीचे आकर सामने होगा एक लॉक। मार्टिन को इसी ताले को ओपन करना था। एक बार अगर ये ताला ओपन हो गया तो समझो वो भागने में कामयाब हुआ। उसने सोचा कि अब तक मैंने इतना सब कुछ कर लिया है, ताले को तो आराम से तोड़ लेंगे।
खिड़की से बाहर देखने लगा कि इसके बाद सामने किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ उसे देखने को मिला कि वह जैसे ही 5 फेज डोर से बाहर निकलेगा वहाँ से पैदल चलकर पहुँचना होगा सामने के 2 फ्रेम के पास, जहाँ था एक गार्ड टावर भी। टावर गार्ड से बचकर दोनों फ्रेम को तो काट लेगा, पर यहाँ उसे पेट्रोलिंग कर रहे गार्ड पर भी ध्यान रखना था, जो हर समय घूमते रहते हैं जेल के चारों तरफ। आज 13 सितंबर सन 2001 की रात तो जैसे तैसे गुजर गई। सोचा सुबह जरूरत के सामान इकट्ठा करूंगा और फिर अगली रात हो जाऊंगा जेल से 9-2-11। सुबह होते ही टहलने के लिए जब बाहर भेजा गया तो मार्टिन की मुलाकात हुई रेसिस्ट गैंग की एक मेंबर से। वह मार्टिन से बहस करने लगा, पर आज वह उससे बहस करने के मूड में नहीं है। वहाँ से निकलकर रात को भागने की तैयारी में जुट गया। मार्टिन ने बाहर से कुछ कपड़े तथा 2 लोहे के टुकड़े चुराकर सेल में ले गया। टॉयलेट पेपर तथा और बाकी चीजों की हेल्प से इंसान के सर जैसा स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसे वो भागते समय अपने बिस्तर पर रखेगा, ताकि यदि गार्ड उसे देखने आए तो उन्हें लगे कि वह सो रहा है। जबकि लोहे की 2 प्लेट को लिया है बाहर के दोनों फ्रेम को काटने के लिए। अंधेरा होते ही डमी को बिस्तर पर रखा और फिर खुद से बनाए हुए कपड़े को पहन लिया, क्योंकि उसे शक है यदि वह इस लोहे के प्लेट से फ्रेम को नहीं काट पाया तो उसे फ्रेम के ऊपर से ही जाना होगा। इसी में खुद से बनाया हुआ कपड़ा काम आने वाला था, क्योंकि जब फ्रेम पर चढ़ेगा तो उसे नुकीले नुकीले तार चुभेंगे। यही कपड़ा उसे बचाएगा इन कटीले तारों से। इस तरह फ्रेम को उखाड़कर पाइप से होते हुए पहुंचा सीढ़ी के पास। खुद से बनाए हुए तारों की हेल्प से सभी स्क्रू को ओपन किया। इस तरह कुछ ही मिनटों में ताले को ओपन करने में कामयाब हुआ। बाहर झांककर देखा तो सामने 2 गार्ड थे, पर वे जैसे ही फ्रेम से दूर हुए मार्टिन बाहर निकला, भागकर जाने लगा फ्रेम की तरफ। इस समय रात के बज रहे थे 3:45। बिल्डिंग के पास छुपकर जब फ्रेम को देखा तो पता चला फ्रेम तो 12 फीट से भी ज्यादा ऊंचे हैं। गार्ड टावर भी सामने ही था। सबसे पहले उसे इन्हीं से बचना होगा। थोड़े समय इंतजार के बाद गार्ड जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ा, मार्टिन भागकर पहुंचा फ्रेम के पास। जेब से लोहे की दोनों प्लेट निकाले, उसे नट बोल्ट की हेल्प से असेंबल किया। फ्रेम को जैसे ही काटने की कोशिश किया, पता चला इस लोहे की प्लेट से काटना असंभव है। अब एक ही रास्ता है, उस पार जाना है तो फ्रेम पर चढ़ना ही होगा। मार्टिन देरी किए बगैर फ्रेम पर चढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही फ्रेम के पीक पर पहुंचा, उसके हाथ में कई सारे नुकीले तार चुभने लगे। कपड़े की वजह से बॉडी तो बची रही, पर हाथ बुरी तरह से छिल गए। ब्लड भी निकलने लगा। दर्द तो जोरों की हो रही थी, पर सब कुछ भूलकर दूसरे फ्रेम पर चढ़ना शुरू किया। ऊपर तो चढ़ गया, पर जैसे ही नीचे उतरने की बारी आई, देखने को मिला कि सामने से आ रहे हैं गार्ड। अगर इस समय नीचे उतरा तो समझा पकड़ा गया। सोचने लगा उतरकर भागूं या फिर रुका रहूं। उसने भागना ही सही समझा। सोचा यदि रुका तो पकड़ा जाऊंगा। इस तरह गार्ड के सामने से ही भागा। किस्मत अच्छी थी कि गार्ड की गाड़ी काफी दूर थी। उन लोगों ने मार्टिन को देखा ही नहीं। इस तरह वह अमेरिका के राज्य टेक्सास के सबसे सुरक्षित जेल से भागने में कामयाब हुआ। भागने के 2 घंटे बाद सुबह नाश्ते के लिए गार्ड पहुंचा उसके सेल के सामने, पर देखता है कि मार्टिन अभी भी सो रहा है। उठने को कहा, कई बार आवाजें लगाई, पर जब वह नहीं उठा तो ये खुद गए अंदर। अंदर जाकर जो नजारा देखा सभी के होश से उड़ गए। बिस्तर पर मार्टिन नहीं बल्कि है पुतला। भागने की खबर जैसे जेलर को मिली, जेल में लॉकडाउन का सिचुएशन बन गया। सभी दरवाजों तथा खिड़कियों को बंद किए जाने लगा, पर अब कोई फायदा नहीं। वह तो जेल से काफी दूर जा चुका था। कुछ ही घंटों में उस एरिया में दहशत का माहौल फैल गया, क्योंकि 2 लोगों का हत्यारा इस समय पहुंच चुका था पब्लिक के बीच। उसका आगे क्या करने का मकसद है? क्या वह किसी को मारने के लिए जेल से भागा है, या फिर है उसका लूट का मकसद? इन्हीं सब सवालों का जवाब पाने के लिए मार्टिन का पकड़ा जाना बहुत जरूरी था। जबकि दूसरी तरफ मार्टिन जेल से लगातार 3 घंटे भागने के बाद पहुंचा एक किसान के घर के पास, जहां उसे सामने दिखाई पड़ी एक पिकअप ट्रक। वह देखता है कि पिकअप ट्रक की चाबी इग्निशन पर लटकी हुई है। पिकअप ट्रक को इस तरह खुला छोड़ना ही किसान की सबसे बड़ी गलती थी। मार्टिन मौका पाकर पिकअप ट्रक को लेकर निकल पड़ा। जाते समय मार्टिन ने देखा पिकअप ट्रक में 22 कैलिबर राइफल तथा 500 कारतूस थे। पिकअप ट्रक तथा हथियार के साथ मार्टिन और भी खूंखार बन चुका था।
सुबह होते ही जांच शुरू हुई। एक्सपर्ट डॉग को आसपास के एरिया में भेज दिया गया। इसी टाइम एक किसान की तरफ से कॉल आया। बताया जाता है कि उसकी पिकअप ट्रक चोरी हो गई है, जिसे चुराया था मार्टिन ने ही। पुलिस को भी शक हुआ कि पिकअप ट्रक चुराया होगा जरूर मार्टिन ही, पर समस्या ये है कि वह यहाँ से किस दिशा में जाएगा, ये उसका पता कैसे लगाएंगे। स्टार्टिंग में लगा वह जाएगा लॉस एंजलिस, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। वह बढ़ रहा था मिसिसिपी राज्य की तरफ। 14 सितंबर की दोपहर के टाइम बीच रोड पर एक ट्रैफिक पुलिस ने रोका। किस्मत अच्छी थी कि उस ट्रैफिक पुलिस को मार्टिन के बारे में कुछ पता नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता कि ये खूंखार अपराधी पिकअप ट्रक चुराकर भाग रहा है। उसने बस ऐसे ही पिकअप ट्रक को देखा और फिर जाने दिया। फाइनली पूरे 24 घंटे की ड्राइविंग के बाद पहुंच गया मिसिसिपी स्टेट। इस पूरे सफर में उसने बहुत कम रेस्ट किया था, इसलिए उसे बार बार झपकी आ रही थी, पर फिर भी वह किसी भी कीमत पर रुकना नहीं चाहता। मगर इतने लंबे समय से बिना सोए ड्राइव करना मुश्किल हो रहा था। इसी समय एक छोटा सा एक्सीडेंट होते होते थम गया। इस तरह अब आगे ड्राइव नहीं किया, गाड़ी को वहीं किसी कोने में लगाकर सो गया। सुबह कई घंटों तक सोया रहा। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची। वह मार्टिन को जगाया, गाड़ी से बाहर निकलने को कहा। बाहर निकलने पर देखा कि उसके पैर में जूते है ही नहीं। पूछने लगा कि कहाँ जा रहे हो, इस तरह सो क्यों रहे थे। मार्टिन कहता है कि हॉस्पिटल जा रहा हूँ अपनी बहन को देखने। पुलिस पहचान पत्र मांगता है। इसी टाइम पिकअप ट्रक में आइडेंटिफिकेशन के लिए एक कार्ड था। वह उसी को दिखाने लगा, मगर कार्ड में जो शख्स है उसका चेहरा मार्टिन से बिल्कुल नहीं मिल रहा था। स्किन टोन भी अलग है। मार्टिन कहता है कि यह तस्वीर तब का है जब मैं तेल के डक्स पर काम करता था, मगर पुलिस को अभी भी उस पर शक था। इसलिए बाकी ऑफिसर्स को बुलाकर उसकी जांच की गई, जहां पता चला ये कोई और नहीं बल्कि है जेल से भागा हुआ खूंखार अपराधी मार्टिन। इस तरह लगभग जेल से भागने के 2 दिन बाद 16 सितंबर सन 2001 के दिन पकड़ा गया। मगर जब मार्टिन पकड़ा गया था तो उसके 17 साल बाद 2018 को एक प्लेन टेक ऑफ की। उड़ान के कुछ ही मिनट बाद कैप्टन की नजर पड़ी सामने के विंड स्क्रीन पैनल पर, जहां दिखा काफी बड़ा क्रैक, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।